कंपनी हैव अ डिफरेंट प्रोसेस। मेरे 4 इंटरव्यू हुए थे। मेरा 7+ एक्सपीरियंस है टोटल इन टेस्टिंग। आप स्टूडेंट के लिए हो तो इट डिपेंड्स अपॉन 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर की भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली लिंक्डइन जो है ना सबसे बड़ा सोर्स है। उस जॉब में इनका क्या स्टेटस है पूछते हैं। कराची में क्या प्रोसीजर है? तो कितने अरसे के बाद आपने डायरेक्ट स्विच हो गए जॉब पे? मुझे 3 महीने लगे थे। 3 महीने आपने मास्टर में जैसे ही आपने स्टडी शुरू की? हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना भी एक आर्ट है और अपने एक्सपीरियंस को बयान करना भी एक आर्ट है। प्लस आपने अपने राइट सर्कल को ऐड करते रहना है, ठीक है। आपको नहीं पता किस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आरिफ सिंह। देख सकते हैं आज मेरे साथ कुछ मेहमान बैठे हैं। मेहमान हैं, दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारी कंट्री के हैं और ये मुख्तलिफ शोबों पे यहाँ जर्मनी में बर्लिन में आए हैं। तो हमने यही क्यूरियोसिटी मेरे चैनल पे बहुत से स्टूडेंट्स की होती है कि वर्क वीज़ा पे कैसे आया जाता है, मास्टर बैचलर के लिए कैसे आया जाता है, डायरेक्ट वीज़ा लेके हम किस तरह से आ सकते हैं। तो आज हम वो कुछ क्यूरियस के कुछ सवाल हम अपने दोस्तों से करेंगे। तो बने रहिए हमारे आखिर तक, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे रज़ा भाई से। रज़ा भाई, हमने सुना है आप एक जॉब डायरेक्टली पाकिस्तान से लेकर यहाँ पंजाब साइड पे रहते हैं और यहाँ लेकर आए हैं। तो हमारे नाज़रीन बहुत ये क्यूरियोसिटी होती है कि डायरेक्ट कैसे आया जाता है, आपको ये ऑफ़र कैसे हुई और क्या मुश्किलात हुई, आप थोड़ा सा हमें उसका बैकग्राउंड बताएं। थैंक यू सो मच आरिफ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है ना लिंक्डइन से अप्लाई करते हैं, कुछ जो है ना डिफरेंट वेबसाइट से ट्राई करते हैं। तो मेरा यहाँ पे हुआ है टेस्टिंग। ये इसकी मेन हब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट इसके अंदर एक फ़ील्ड है जैसे स्पेशल, जैसे आप कह लो सिस्टर फील्ड होती है, ये है टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मेरे लिंक्डइन से मैंने अप्लाई किया, देन आई गोट अ कॉल फ्रॉम HR ऑन पाकिस्तान नंबर। तो उन्होंने फिर मेरे से HR इंटरव्यू कंडक्ट कराया। तो बेसिकली दे हैव एवरी कंपनी हैव अ डिफरेंट प्रोसेस। मेरे 4 इंटरव्यू हुए थे। सबसे पहले टेक्निकल टेस्ट हुआ था, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मेरे जो है ना डायरेक्टर्स और CTO के साथ मीटिंग्स हुई थी। वाह, सब ऑनलाइन? या वीडियो, एवरी ऑनलाइन इंटरव्यू। तो आप इतना मतलब स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ तक पहुँचे। वाह, आपका पहले ये कितना एक्सपीरियंस था इसी फील्ड में? मेरा 7+ एक्सपीरियंस है टोटल इन टेस्टिंग। और मेरा ये है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी मैंने काम किया हुआ। दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर मी, जो कि मुझे जो है ना हेल्प हुआ। उन्होंने मेरी शॉर्ट लिस्टेड की और प्रोफाइल। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरी कंप्यूटर साइंस है फ्रॉम UET टेक्सला। ओके, वेरी गुड। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रज़ा भाई ने जितने स्टेप पार करके अपनी एजुकेशन करके फिर उसके बाद इतना एक्सपीरियंस, और फिर मैंने सुना है वहाँ से जब भी हम सेलेक्ट होते हैं उसमें आप डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद कोई अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम या इस्लामाबाद से कुछ है? या बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब में ये होता है कि जब आपको इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर मिलता है, देन यू हैव टू अप्लाई योर वीज़ा योरसेल्फ। इट्स डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स। एक तो ये होता है कि कंपनी आपका वीज़ा जो है ना अप्लाई करती है और वो आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करती है। अगर आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, देन आपने खुद इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है और फिर जो है ना आपने खुद अप्लाई करना होता है। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट थिंग इज़ जो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सेकंड थिंग इज़ जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। आई विल गिव यू शेयर एन एग्जांपल जो स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं और उनके वेटिंग टाइम क्या है और वर्क वीज़ा के लिए वेटिंग टाइम क्या है। तो मेरे केस में वर्क वीज़ा था। तो वर्क वीज़ा के लिए ये होता है कि आपको डिपेंड करता है आप वर्क परमिट पे हो या ब्लू कार्ड वीज़ा पे। ब्लू कार्ड को वो प्रेफर करते हैं, तो आपका तकरीबन 7 to 8 मंथ्स के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और अगर आप स्टूडेंट के लिए हो तो इट डिपेंड्स अपॉन 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर की भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, डिपेंड करता है। और मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन में अप्लाई किया, उसकी सिलेक्शन भी हो गई थी, लेकिन उसको पाकिस्तान एम्बेसी में, इस्लामाबाद एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। वाह, जिस तरह से आप सुनते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि अगर आप करना चाह रहे हैं, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं,
फर्दर एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको 1.5 साल 2 साल पहले से इसके लिए तैयारी करनी होगी। इस खुश नसीबी जो है हमारे पाकिस्तान में, ये कराची के लिए बड़ी खुश नसीबी है। ये हम पूछेंगे हमारे अगले कलीग से। इससे पहले मैं ये सोचने जा रहा था कि आप लोगों का ये सवाल इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह से रज़ा भाई आए हुए हैं जॉब वीज़ा पे, तो ये कौन सी लोगों को किस किस सोशल मीडिया पे जाना चाहिए जिससे वो इजी जॉब को कैचअप कर सकें? या बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली लिंक्डइन जो है ना सबसे बड़ा सोर्स है जो आपको इंटरनेशनल जॉब्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में करा रहे हैं। जैसे जर्मन की बात करें तो जर्मन में काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं लिंक्डइन के अलावा, स्टेप्सऑन है और इसके अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। आप गूगल पे करें तो स्पेसिफिक कंट्री के लिहाज से .de की आपको स्पेशल मिल जाएंगे ये वेबसाइट्स। वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। जैसे स्टेप्सऑन, जिंग जो मुझे याद पड़ता है वो भी है जिससे मैंने ट्राई किया था, बट मुझे ये जॉब जो है ना लिंक्डइन से मिली है। आप उस पर प्रोफाइल बनाएं और उससे आप अप्लाई करते रहें और देन यू विल गेट अ चांस। ज़रूर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली होगी क्योंकि ये सोशल जितने भी मीडिया हैं इन पे ज़रूर डायरेक्टली आप अप्लाई करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं और इसको करते रहें जब तक आप सक्सेस मिले। अब हम देखते हैं कि कराची में हमारे एक दोस्त हैं हमजा भाई जो कराची से आए हैं, मास्टर करने के लिए आए हुए थे। अब मास्टर के साथ साथ इनको जो है वो ब्लू कार्ड यानी इनको जॉब मिल चुकी है और उस जॉब में इनका क्या स्टेटस है, पूछते हैं कराची में क्या प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट का क्या है और मास्टर करने के लिए कितनी इनको तकलीफ हुई है और यहाँ हमारे आने वाले स्टूडेंट से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हमजा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आया था तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गए। मैं मास्टर्स के लिए आया था, बेसिकली डेटा साइंस में मास्टर्स करने के लिए। लेकिन ये है कि मैंने जब एक सेमेस्टर मैं जब मास्टर्स कर ही रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर में अपॉइंट हुआ था तो कोर्सेज भी सही चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिसर्च बेस्ड डिग्रीज़ है। तो साथ साथ ये है कि मैंने जॉब वगैरह मेरी पुरानी जो है वो एक्सपीरियंस था मेरा 3 साल का। मैंने जो है पाकिस्तान में 1 साल काम किया था, उसके बाद मैं रिमोटली काम कर रहा था US बेस्ड क्लाइंट्स के साथ और मिडिल ईस्ट के क्लाइंट के साथ। फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पे मूव हुआ हूँ तो ये है कि स्टार्टिंग में तो और जॉब ही सबको करनी पड़ती है। फिर उसके बाद एक्सपोजर हुआ कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी जॉब यहाँ पे लिस्टेड है, तो व्हाई नॉट ट्राई दिस वे। तो कितने अरसे के बाद आपने डायरेक्ट स्विच हो गए जॉब पे? मुझे 3 महीने लगे थे। 3 महीने आपने मास्टर में जैसे ही आपने स्टडी शुरू की? हाँ, मुझे 3 महीने लगे थे और मेरे पास 3 कंपनी से ऑफ़र थे। वेरी गुड। आपने लगातार मतलब अप्लाई करते रहे? जी साथ साथ, क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस इसके साथ था। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने एक कंपनी का ऑफ़र सेलेक्ट किया था और फिर उसके बाद जो है वो मैं किसी और सिटी में था, कर्लिन में नहीं था, किसी और सिटी में था पहले। तो खैर वहाँ पे मेरा प्रोसेस 1 महीने के अंदर ब्लू कार्ड इशू हो गया। मैंने जो है वो रेजिडेंट परमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था। मैं जो वीज़ा लेके आया था कराची से वो आपका स्टूडेंट बेस था? हाँ, वो स्टूडेंट बेस था 6 महीने का, और उसे भी लेने में कराची से मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वहाँ पे बेसिकली 1 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। वाह। एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी FRB का भी प्रोसेस जो है वो 1 से 1.5 महीने में हो जाता है वहाँ पे। वाह। सारे प्रोसेस बहुत आसान है। अगर आप कराची सिंध से डोमिसाइल है आपका, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ऑप्शन है जर्मनी, और आपको कोई भी मतलब फ़ीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो है वो आपने सिर्फ ब्लॉक अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ते हैं और वंस यू शो द ब्लॉक अकाउंट तो आप एलिजिबल हो जाते हो वीज़ा के लिए। वाह। ठीक है, मतलब एडमिशन हो आपके पास के बाद आप ब्लॉक अकाउंट शो कराएं वीज़ा ऑफिसर को तो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। ओके। तो आप क्या कहते हैं कि जो कराची में हैं, जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, जिनको फ्यूचर में अपना यहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उनका मेन कहाँ होता है, कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, वो खुद से क्यों नहीं कर पाते हैं? स्टूडेंट लैक इस वजह से होते हैं, वो खुद से असल में रिसर्च नहीं करते हैं चीज़ों में ना। एक क्यूरियोसिटी होती है, लोगों को जाना तो होता है बाहर, लेकिन मैं 2-3 दोस्तों को गाइड कर रहा हूँ, तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया, तो उनके अंदर खुद से क्यूरियोसिटी नहीं होती कि लर्निंग करना कि भाई कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल है, dart.de की वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट है जिसके अंदर आपको
सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिसोर्स मिल जाते हैं। वेरी गुड। यूनिवर्सिटीज़ के रिसोर्स में मिल जाते हैं, इवन आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। Very मतलब good. आपके पास अगर ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं जो कि dart.de पे लिस्टेड हैं, अगेन मैं कहूँगा, और वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई करें। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको ब्लॉक अकाउंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके गुड। तो ये वो- अब अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह से हाँ। आपने सुना, रज़ा भाई कह रहे थे कि पंजाब से जितना बड़ा इशू है इतना ही आसान जो है तरीका कराची सिंध बलूचिस्तान के लिए। अब बात ये है कि आप अगर कराची से आ रहे हैं तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप 1-2 महीने, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको अपनी रिसर्च पे काम करना है कि कहाँ आना चाह रहे हैं, किस शोबे में आना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे तीसरे मेहमान की तरफ। जी ओस्मान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओस्मान भाई हमारे जो हैं वो भी पंजाब से आए हुए हैं और ये भी यहाँ पे डायरेक्ट वीज़ा पे आए हैं। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पे किस फील्ड में आए हुए हैं, इनकी एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है और इनको यहाँ क्या अर्सा हुआ है। जी ओस्मान भाई प्लीज़। Thank you so हमारे much. नाज़रीन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, मेरी स्टार्ट हुई थी 2015 से। कैसे? मैंने आते साथ ही पहले रिटेल में घुसा, रिटेल से मैंने अपनी जॉब शुरू की BBA करने के बाद। साथ जैसे ही मेरे 2-3 साल गुजरे, मैंने साथ ही MBA करना शुरू कर दिया और मेरा टोटल जो स्पेसिफिक फोकस है वो सप्लाई चेन पर है। रिटेल में मैं आया, वहाँ पे 2-3 साल मैंने काम किया, फिर मैं ई-कॉमर्स में चला गया। ई-कॉमर्स में जाने का पर्पज़ सोली यही था कि कल को अगर बाहर जाना है, वहाँ पे सब कुछ ई-कॉमर्स है। अगर आप अभी से फोकस शुरू करोगे, कल को अलग जगह से कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाएगी। कॉन्टीन्यूसली मैंने क्या किया, मैंने ई-कॉमर्स में चला गया। मैं पहले एक हाइपर स्टार में मैंने काम किया, हाइपर स्टार से फिर मैं चला गया रेमबो से मैं गया, चीते से मैं गया, थ्रासियो में जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी में गया मुझे तरक्की मिलती गया इस टाइप का। जैसे ही मैं थ्रासियो में आया, जिस जो मेरी अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, उसमें मेरे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एच ये मिला कि मैं डायरेक्टली अमेरिकन के साथ काम कर रहा था, उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन मेरी हो रही होती थी, और जो मेरे लाइन मैनेजर वो सारे अमेरिकन थे। तो उसमें मुझे ये एडवांटेज हुआ कि उनसे लर्निंग काफ़ी हुई मेरी कि द वे दे आर वर्किंग इन अमेरिका, मैं वही यूटिलाइज़ करता पाकिस्तान में। और मीनवाइल मैंने अपना MBA सप्लाई चेन भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने 2018 में, जब मैं ये मेरा सारा कुछ सिलसिला चलता रहा, मैंने लिंक्डइन के बारे में सुना कि लोग हर जगह जा रहे हैं। मैंने लिंक्डइन पे सबसे पहली अप्रोच ये की, मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना भी एक आर्ट है और अपने एक्सपीरियंस को बयान करना भी एक आर्ट है। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, इट डज नॉट क्वालिफाई यू दैट यू विल सर्टेनली गेट अ न्यू जॉब। आपको अपनी प्रोफाइल ऐसे एक्सप्लेन करनी है जो आपने काम किए हैं, वो आपको पास एविडेंस होने चाहिए, आपके स्किल एक्सपर्टीज सारी अपडेट होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए जिस फील्ड में आप कर रहे हैं उसमें क्या आप स्पेसिफिक एक आउट नंबर कर रहे हैं बाकी लोगों से। मैंने अपनी प्रोफाइल को, मतलब जिस तरह मैं काम करता रहा, उसको कीप ऑन अपडेटिंग करता रहा। अगर जो अपडेट मैं ना करता तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई भी मतलब शॉर्ट लिस्ट करता। मेरी लास्ट 2 जॉब्स जो मुझे पाकिस्तान में मिली थी वो भी लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। मैंने अपनी अपडेट करना प्रोफाइल को शुरू कर दिया, और मैंने जो एक काम देखा कि मैं अपने कनेक्शन बढ़ाता रहा HR के साथ और अपनी सप्लाई चेन फील्ड में जो प्रोफेशनल हैं उनके साथ। उससे मुझे ये एडवांटेज मिलता था कि मेरी प्रोफाइल वो लोग देखते रहते थे, कहीं ना कहीं अगर उनकी अपॉर्चुनिटी मुझसे डिस्कस करते थे कि उस्मान हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। लिंक्डइन बनाने के बाद आपने उसको अपनी प्रोफाइल को अपने एक्सपीरियंस से अपडेट करना है, और प्लस आपने अपना राइट सर्कल को ऐड करते रहना है। ठीक है, आपको नहीं पता किस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए। और इसी तरह यही हुआ कि मैंने जितने भी HR वाले थे, मेरे कंसल्टेंट वगैरह वहाँ पे, और जो आपके सप्लाई चेन के थे, उनको मैं ऐड करता रहा। और फिर मैंने क्या सुना कि जब से कोविड आया तो ई-कॉमर्स में ये शुरू हो गई थी जॉब अप्लाई करना। मेरे काफ़ी दोस्त जा रहे थे, ये स्पेन, इटली वगैरह इस तरह ही, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यार उस्मान, ई-कॉमर्स में काफ़ी जॉब्स आई हैं, आप अप्लाई करना शुरू करो। मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी। करते करते ऐसा हुआ कि मेरे कोई 4-5 इंटरव्यू स्पेन, इटली वगैरह में भी हुए, जर्मनी में भी शुरू हो गए। जब मेरा फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हुई, मतलब स्टार्ट आपको पता है HR से हुआ, HR के बाद उनके सुपरवाइज़र से, फिर उनके मैनेजर से, फिर मेरा चीफ ऑपरेशन तक गया। सबसे मेरा जब इंटरव्यू क्लियर हो गया तो मेरा जर्मनी में और इटली में दोनों जगह हो चुका था। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, या मैं इटली सेलेक्ट करूँ या जर्मनी सेलेक्ट करूँ। अब दोनों को पता है डिफरेंट ज़माने हैं, सब कुछ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो मैंने सोचा इकॉनमिक लिहाज से मुझे जर्मनी काफ़ी बेहतर लगा, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और यहाँ पे मेरे पहले भी कज़न वगैरह दोस्त वगैरह आए हुए हैं जिनसे मैंने कोई राय ली कि आपका क्या ख्याल है, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए। उन्होंने बताया काफ़ी बेनिफिट था यहाँ आने के। तो मेरा फिर एम यही रहा, और फिर मेरा ये सिलसिला शुरू फाइनलाइज हो गया मेरी जॉब का। मुझे उन्होंने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ईमेल के थ्रू भेज दिया। फिर उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दी, या आप खुद अपना करना चाहते हैं या हम आपको एक कंसल्टेंट प्रोवाइड करें, जैसे इन्होंने फरमाया। जी, मुझे फिर यही ईजी लगा कि यार मैं कंसल्टेंट ले लेता हूँ, मैं जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो मेरी जल्दी हो जाएगी, रादर के मैं उनसे वो जो भी उन्होंने मुझे पैसे देने थे मैं बोलूँ।
मैंने उसको कंसल्टेंट को प्रेफरेंस दी और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ सारा कुछ हो गया था। उन्होंने सारी कंसल्टेंट ने अप्रूवल वगैरह करवा के ऑफिस के चक्कर लगा के, आपको पता है जर्मनी में जी, बिल्कुल। इधर भी थोड़ा सा जो काम है ना डॉक्यूमेंटेशन का स्लो है, तो उस वो जो कंसल्टेंट होते हैं उनको पता होता है कि इस बंदे से हमने क्या काम निकलवाना है, यानी रियल जो काम जिनका है उनके Exactly. through, बिल्कुल जो अपना consultant- टाइम ज़ाया ना। Exactly. अच्छा, मैं आखिरी में आप सबसे ये सवाल पूछूंगा, आप भी किसी ना किसी लिहाज से कंप्यूटर IT, आप भी किसी लिहाज से इसी फील्ड में, आप भी किसी लिहाज से सोशल मीडिया या मार्केटिंग जी। वगैरह, तो ई-कॉमर्स, जी जी। तो आप आने वाले जो जनरेशन है जो उनके लिए क्या कहेंगे कि IT और प्रोग्रामिंग और इसी फील्ड को क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को मजबूत रखें वहाँ, यहाँ पे क्या स्कोप है IT के हवाले से, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल एक लाइन में अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? बेसिकली आईटी में यहाँ पे सिर्फ जर्मनी में नहीं, आईटी में हर जगह स्कोप है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक ऑन साइट और एक रिमोट। लोग पाकिस्तान में भी बैठ के काम कर रहे होते हैं यूएस कंपनीज में, जैसे हमजा ने कहा कि ये पहले यूएस में कंपनी में काम करता है। तो ये होता है कि और आईटी का स्कोप जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि स्टार्टअप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। वेरी गुड। तो सब चीज़, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि अप टू डेट रहना है। जी। सो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू चेक द ब्लॉग्स। बिल्कुल। आपको अप टू डेट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो करनी है, अपनी फील्ड में रहना है। जैसे मैं हूँ, मेरी टेस्टिंग की भी, फील्ड है, बिल्कुल। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं है डेवलपमेंट, बट मैं अपनी फील्ड में अप टू डेट हूँ। बिल्कुल। तो दैट्स यानी व्हाई आई एम IT का हियर। जो खास, आप क्या कहेंगे हमजा? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि असल में पाकिस्तान में अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कहूँ तो आईटी में वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, या पाकिस्तानी एक्सपीरियंस की कुछ कमी लगती है आपको? हमारे यूनिवर्सिटी वाले जो बीकॉम यानी बैचलर करने के बाद जब मास्टर करते हैं तो उनके अंदर जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपको लगता है कि वो इतना हमारे वहाँ है? वो असल में लैग करता है Lag करता है। एज़ कम्पेयर टू, अगर अपनी कॉलेज की बात करूँ, कुछ मैं इंडियन से मिला था, क्योंकि उनका जो एजुकेशनल लेवल है और स्टैंडर्ड है, और जो मैथमेटिक्स और मतलब जिस लेवल की उन्होंने पढ़ी हुई है वो हमने नहीं पढ़ी हुई। आया कि हमारे कोर्स में ऐड है, लेकिन समझ लें उस तरीके से ध्यान नहीं दिया, या और टीचर्स वैसे नहीं मिले, वेल ट्रेंड टीचर्स की कमी है पाकिस्तान के अंदर, जो हकीकतन है। और तो बच्चों को कहाँ ज़्यादा कंसल्ट, बिल्कुल एक्सपीरियंस के लिहाज से, IT फील्ड के लिहाज से क्या कमी होनी आपको लगती है सर, कि जो हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं देखा हूँ ना इधर आके, जो मैंने एक चीज़ नोट की है, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट, स्किल इज़ अनदर पार्ट। यानी वो एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी में जाते हो आपको प्रैक्टिकली 3-4 महीनों के लिए एक्सपीरियंस के लिए भेजते हैं हाँ, कंपनीज में, बाकायदा जाके सीखो। पाकिस्तान में जब इंटर्नशिप करते हो, यू ओनली प्रिंट द पेपर, यू डू नॉट लर्न एनीथिंग। सो ओवर हियर दे मेक यू लर्न द एक्चुअल थिंग जो आपने कल को परफॉर्म करनी है। बिल्कुल। तो देख रहे हैं, तो आपको यकीनन इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से हों, कि हर लिहाज से आपको इन्होंने प्रोवाइड की है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।